बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर जो कि आज के समय में बहुत ही चर्चित विषय बन चुका है और यह बीमारी बहुत ही आम हो चुकी है। लगभग हर एक 100 में से 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसमें एक लीवर कैंसर भी आता है। आइए जानते हैं लीवर कैंसर होता क्या है। जब लीवर में सेल का ग्रोथ अनियंत्रित तरीके से होने लगता है, उसको हम लीवर कैंसर बोलते हैं। जब लीवर में ही डायरेक्ट कैंसर हो, यानी कि लीवर से ही कैंसर का स्टार्ट हो, उसको हम हेपेटिक कैंसर बोलते हैं या फिर प्राइमरी हेपेटिक कैंसर आता है अगर दूसरे ऑर्गन से लीवर मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो लीवर मेटास्टेसिस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लगभग व्यक्ति में ये लीवर मेटास्टेसिस ही देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं लीवर कैंसर होने के कारण क्या हैं, यानी कि इसके कॉज क्या हैं। पहला तो आता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड, यानी कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर वेट लिफ्टर होते हैं, अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं, जो कि कैंसर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है एफ्लोटॉक्सिन। यह एक तरह का फंगस बनाता है जो कि हमारे गेहूं में, भुट्टे में, सोयाबीन में, इन सारे फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है, जिसके कंटिन्यूअस अगर सेवन करते हैं तो हेपेटिक कैंसर यानी कि लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट है, उसको लीवर कैंसर हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को, यानी कि डायबिटीज़ के साथ साथ अगर हेपेटाइटिस है या फिर डायबिटीज़ के साथ अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, उन सारे पेशेंट को लीवर कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके किसी को हेपेटिक कैंसर या फिर HIV हुआ है, उस कंडीशन में आपको लीवर कैंसर हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी एक लीवर कैंसर का बहुत ही बड़ा कारण बन चुका है। कोई भी लीवर डिजीज़ हो या फिर इनहेरिटेड लीवर डिजीज़ हो, यानी कि जो कि आपके जनरेशन से चलता आ रहा है, या फिर आपका लो इम्यूनिटी हो, इन सारे कंडीशंस में आपको लीवर कैंसर हो सकता है। इस स्थिति में जेंडर यानी कि लिंग भी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि मेल में लीवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे कि वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से लीवर कैंसर मेल में होने के ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग। हेपेटाइटिस B के पेशेंट या फिर हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो उनमें लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं, अगर लीवर कैंसर होता है तो हमको कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट का जो है वेट लॉस होने लगेगा, भूख नहीं आएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, अपर एब्डोमेन में पेन होगा, नोजिया होगा, साथ ही वॉमिटिंग होगा, जनरल वीकनेस हो जाएगा, वो थका थका सा महसूस करेगा, एब्डोमिनल फुलनेस यानी कि उसका जो पेट है वो भारी भारी सा महसूस होगा, साथ ही हेपेटिक सेल के डैमेज होने के कारण जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है। अब आइए आपको बताते हैं लीवर कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि लीवर कैंसर का पता कैसे लगाया जाए। पहला आता है इसमें HCC स्क्रीनिंग, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्क्रीनिंग। इसके अंदर जो होता है, हम इनिशियल स्टेज में ही पता लगा लेते हैं लीवर में कैंसर है या नहीं। खास करके लीवर डिजीज़ में, लीवर कैंसर में साइन सिम्टम इनिशियल स्टेज में देखने को नहीं मिलते हैं, जिस वजह से ये हमारे सेकेंड या थर्ड स्टेज में पता लगता है, तब तक बहुत हो चुका होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर हम अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करते हैं, यानी कि AFP चेक करते हैं। थर्ड आता है CT स्कैन, MRI। नेक्स्ट आता है आपका बायोप्सी। अब आइए बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें पहला आता है सर्जिकल रिसेक्शन, यानी कि जिस हिस्से में कैंसर डेवलप हुआ उस हिस्से को काट के निकाल देते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट का तो अक्सर आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट आता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में है कि अल्कोहल कंजम्पशन आप कम करें, तला भुना भोजन कम खाएं, HPV वैक्सीन लगवाएं, यानी कि हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगवाएं। टैटू नीडल, यानी कि आजकल जो है बहुत सारे लोग हैं फैशन के दौर में टैटू का शौक़ रख रहे हैं। इस कंडीशन में है कि आप जब भी टैटू बनवाने जाएं, जो उसका टैटू नीडल है स्टेरलाइज होना चाहिए। अगर स्टेरलाइज नहीं है तो उसके वजह से भी आपको लीवर कैंसर का खतरा हो सकता है, क्योंकि टैटू बनवाते समय
हमारा जो सेल है वो पंक्चर होता है, जिसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी वायरस आपके अंदर जा सकता है। ऐसे ही डिजीज़ और कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।